हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है वर्ल्ड बैंक और टॉपिक का नाम है अचीवमेंट्स ऑफ वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की क्या अचीवमेंट्स है वो डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नंबर वाइज पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आएगा। चलिए शुरू करते हैं। वर्ल्ड बैंक हैज सक्सीडेड इन द फॉलोइंग रिस्पेक्ट्स। वर्ल्ड बैंक के फायदे हैं, क्या फायदे हैं? सक्सीड हो गया ये अपने कई मकसद में। अब पूरी तरह से सक्सीड नहीं हुआ, वो क्रिटिसिज्म में करेंगे, वो ड्रॉबैक्स या लिमिटेशंस में करेंगे। फर्स्ट आ जाता है इंक्रीज इन कैपिटल। वर्ल्ड बैंक हैज सक्सीडेड इन एनलार्जिंग इट्स कैपिटल। वर्ल्ड बैंक को सक्सेस मिली, इसने अपना पैसा बहुत ज़्यादा कर लिया, इंटरनेशनल मनी को बढ़ा दिया। इट हैज़ इंक्रीज इट्स कैपिटल शेयर या शेयर कैपिटल बाय 19 टाइम्स। जितने में ये खुला था वर्ल्ड बैंक, जब खुलते हुए इसके पास जितने पैसे थे, जितनी कैपिटल थी, उससे 19 टाइम्स हो चुकी है। इट हैज़ ऑल्सो एडेड इट्स कैपिटल बाय सेलिंग सिक्योरिटीज। इसने अपनी कैपिटल को बढ़ाने के लिए सिक्योरिटीज भी बेची हैं मार्केट में। अकॉर्डिंगली बैंक्स पावर टू एडवांस लोन्स हैज इंक्रीज ट्रेमेंडसली। तो बैंक की जितनी ज़्यादा कैपिटल बढ़ेगी उतना ज़्यादा वो लोन देने की उसके पास पावर बढ़ जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है ड्यू अटेंशन टू डेवलप्ड एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। इट हैज़ अटेंडेड to the requirements of both the developed and underdeveloped countries with fairness and equity। तो ये कई इकोनॉमिस्ट का ये मानना है, कई स्कॉलर्स का ये मानना है कि इसने डेवलप कंट्रीज और अंडर डेवलप कंट्रीज को इक्वालिटी की नज़र से देखा है, दोनों की लोन की रिक्वायरमेंट्स अच्छे तरीके से निभाई हैं। बट उल्टा अगर चलें तो कई इकोनॉमिस्ट कहते हैं इन्होंने तो फेवर की है, अमीर कंट्रीज़ को आसानी की टर्म्स में लोन दे दिए और गरीब कंट्रीज़ के लिए इतनी कंडीशन लगाई कि वो लोन कभी चुका ही नहीं पाते। ठीक है। Of the total loans advanced by World Bank, about 70% of the loans have gone to Asia, Africa and other UDC मतलब underdeveloped countries for their economic development। तो इन्होंने कहा कि जितना भी बैंक ने लोन दिया उसमें से 70% तो भाई गरीब कंट्रीज, एशियन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज को ही, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को दिया है। इन एडिशन वर्ल्ड बैंक हैज़ ऑल्सो गिवन लार्ज अमाउंट ऑफ लोन्स फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। ये आया क्यों था? वर्ल्ड वॉर के बाद, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसलिए आया था कि वो जो कंट्रीज जो तबाह हो चुकी हैं वर्ल्ड वॉर से, उनकी रिकंस्ट्रक्शन करना, तो उन डेवलप कंट्रीज की भी रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए लोन्स दिए। इन 1997 द वर्ल्ड बैंक एस्टैब्लिश्ड पॉवर्टी रिडक्शन एंड इकोनॉमिक मैनेजमेंट, जिसको PREM कहते हैं, टू इरेडिकेट पॉवर्टी। गरीबी को हटाने के लिए अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज को अंधाधुंध लोन दिए गए। लोन्स फॉर प्रोडक्टिव पर्पजेस। वर्ल्ड बैंक गिव लोन्स ओनली फॉर प्रोडक्टिव पर्पजेज टू द मेंबर कंट्रीज। ये लोन सिर्फ प्रोडक्टिव पर्पज के लिए देता है, ये इसलिए नहीं देता कि लोन लेके आप जंग लड़ लो। ठीक है ना। बैंक गिव्स लोन्स पर्टिकुलरली, बैंक मतलब वर्ल्ड बैंक, बैंक gives loans particularly for the development of electricity, power generation, transport etc etc। मतलब प्रोडक्टिव काम के लिए लोन देता है। The reason being that for the economic development of the country these facilities are must। इन फैसिलिटीज को अच्छा होना पड़ेगा अगर किसी भी देश ने तरक्की करनी है तो। In the absence of these items of infrastructure no underdeveloped country can develop economically। अगर किसी भी कंट्री में ये इंफ्रास्ट्रक्चर ही अच्छा नहीं होगा तो डेवलपमेंट कैसे होगी? However these projects need huge capital investment। इन प्रोजेक्ट्स में काफ़ी ज़्यादा पैसा चाहिए होता है, सड़कें बनाने में, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर खर्च करने में। ठीक है। तो मतलब उसे जनरेट करने में। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज आर शॉर्ट ऑफ कैपिटल, हेंस विदाउट द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक दे कैन नॉट गो अहेड विद द प्रोग्राम ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो अगर वर्ल्ड बैंक की हेल्प नहीं करेगा तो ये सारे के सारे जो एक्सट्रीम प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा चाहिए वहाँ पे खर्च नहीं कर पाएंगे। टेक्निकल असिस्टेंस, ये मैं पहले भी पॉइंट पिछली वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ कि वर्ल्ड बैंक हैज़ प्रोवाइडेड टेक्निकल असिस्टेंस टू ऑलमोस्ट ऑल अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है। ऑफिशियल्स ऑफ मैनी कंट्रीज हैव रिसीव ट्रेनिंग फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन सेटअप बाय वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने जो इंस्टीट्यूट बनाया ट्रेनिंग, उसमें जाके उनको ट्रेनिंग दी जाती है अंडर डेवलप और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ के बंदे, ताकि वो अपनी इकॉनमी में जाके, मतलब अपने कंट्री में जाके ऐसी ऐसी पॉलिसीज बनाए जिससे उनका देश तरक्की करेगा। कंसिक्वेंटली द प्लान्ड डेवलपमेंट ऑफ दीज कंट्रीज हैव बिकम पॉसिबल। नेक्स्ट आ जाता है थर्ड विंडो ऑफ द वर्ल्ड। लोन्स गिवन बाय द वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, जिसको IDA कहा गया है, वर इनएडिक्वेट। मतलब IDA और जो वर्ल्ड बैंक लोन्स देते थे वो इतने ज़्यादा एडिक्वेट नहीं होते थे। इन ऑर्डर टू मेक अप दिस डेफिशिएंसी बोथ दीज इंस्टीट्यूशंस जॉइंटली फाउंडेड इन 1975 द थर्ड विंडो। इन्होंने मिलके एक और नया ऑर्गेनाइजेशन तैयार कर ली, थर्ड विंडो। ऑर्गेनाइजेशन ही मतलब एक टाइप का, मतलब और लोन्स प्रोवाइड करने के लिए। दिस विंडो हैज़ बीन इंस्ट्रूमेंटल इन प्रोवाइडिंग लोन्स ऑन अ लार्ज स्केल
टू डेवलपिंग कंट्रीज एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इस विंडो के थ्रू, इस सिस्टम के थ्रू जो डेवलपिंग कंट्रीज है और अंडर डेवलप कंट्रीज है उनको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे काफ़ी लोन दिया गया। द विंडो हैज़ मेड अवेलेबल लोन्स टू मैनी कंट्रीज लाइक इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका एटसेट्रा। तो इसके थ्रू काफ़ी डेवलपिंग और अंडर डेवलप कंट्रीज को लोन्स प्रोवाइड किए गए। नेक्स्ट आ जाता है कोऑर्डिनेशन ऑफ लैंडिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द लेंडर कंट्री। कोई कंट्री लैंड करना चाहता है, उसमें और जो बोरोअर कंट्री है उसके बीच में कोऑर्डिनेशन क्रिएट की। वर्ल्ड बैंक कोऑर्डिनेट्स द लैंडिंग एक्टिविटीज ऑफ सच लैंडर कंट्रीज एज टू लैंड टू अंडर डेवलप कंट्रीज। कोई भी डेवलप कंट्री है वो अंडर डेवलप कंट्री को लोन देना चाहती है, उसके बीच में कोऑर्डिनेशन वगैरह करवाया। वर्ल्ड बैंक कन्वीन्स देयर मीटिंग्स एंड प्रॉम्प्ट्स देम टू एडवांस द लोन्स टू डिफरेंट अंडर डेवलप कंट्रीज। एड इंडिया क्लब, मैंने यहाँ गलत लिखा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एड इंडिया क्लब बनाया गया। ठीक है, एड इंडिया क्लब वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय वर्ल्ड बैंक फॉर दिस पर्पस। ठीक है, मैंने एयर इंडिया लिख दिया था स्पीड में, तो एड इंडिया क्लब बनाया गया था इसी पर्पस के लिए। ठीक है, ताकि जो डेवलप कंट्रीज हैं वो कंट्रीज लाइक इंडिया एंड जो अदर कंट्रीज हैं उनको सस्ते में लोन दे सके। नेक्स्ट आ जाता है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स अमंग नेशंस। नेशंस के बीच में जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनको भी सॉल्व करने के लिए काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड बैंक ने काम किया। वर्ल्ड बैंक हैज़ मेड सक्सेसफुल अटेम्प्ट्स टू म्यूचुअल इकोनॉमिक डिस्प्यूट्स अमंग द नेशंस, जैसे इंडो पाक वाटर डिस्प्यूट, सुएज कनाल डिस्प्यूट एटसेट्रा आर द फ्यू एग्जांपल्स दैट कुड बी सेटल्ड ओनली थ्रू द मीडिएशन ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो ये पॉइंट मैं पहले भी कई फंक्शन में डिस्कस कर चुका हूँ कि ये वर्ल्ड बैंक एक बिचौले का काम करता है, मीडिएटर का काम करता है, जिसकी वजह से जो डिस्प्यूट्स हैं वो सॉल्व हो सकते हैं, जो आपस में इकोनॉमिक डिस्प्यूट्स हैं। नेक्स्ट आ जाता है फाइट अगेंस्ट पॉवर्टी थ्रू इट्स लोन पॉलिसी। Through its loans, policy advice and technical assistance, the World Bank supports a broad range of programs aimed at reducing poverty and improving living standard of the people in the developing countries. Developing countries में loans दे के या policy advice कर करके या technical help कर करके या अपने various programs के through गरीबी हटाने के लिए इसने काफ़ी ज़्यादा World Bank ने काम किया है। The global fight against poverty is aimed at ensuring the people everywhere in this world have a chance for a better life for themselves and for their children. तो जितनी ज़्यादा गरीबी हटेगी उतने ही ज़्यादा चांसेस उनको जॉब्स वगैरह के मिलेंगे, अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने के मिलेंगे, और उतनी अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स होंगे कि वो अपने बच्चों को भी अच्छी अपब्रिंगिंग कर सकें। Over the past generation, more progress has been made in reducing poverty and raising standard of living than during the other period in the history. तो मतलब जब से वर्ल्ड बैंक आया, थोड़ी तारीफ कर दी कि जब से वर्ल्ड बैंक आया इसने इतने लोन दिए ताकि जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो गरीब देश हैं उनके पास भी पैसा हो गया और वो भी अच्छा काम कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अपना उन्होंने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा लिया क्योंकि जॉब्स वगैरह क्रिएट हुई। नेक्स्ट आ जाता है एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए भी इसने काफ़ी ज़्यादा लोन दिए हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ को भी और अंडर डेवलप कंट्रीज़ को भी। फॉर promoting agriculture and rural development, World Bank has set up International Fund for एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। तो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए स्पेशल एक जो है एक कमेटी बना दी इन्होंने, ऑर्गेनाइजेशन ही अलग से बना दी। फ्रॉम दिस फंड फाइनेंशियल एड इज प्रोवाइडेड टू फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट टू पुअर नेशंस। जो गरीब कंट्रीज हैं उनकी मदद करने के लिए इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बनाई, जिसके थ्रू उनको लोन्स दिए जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है ट्रेनिंग प्रोग्राम। World Bank arranges training for the officials of the member countries in the area of economic planning, development policies, agriculture research, healthcare, power management, water management, etc. etc. उन्होंने इन सब की, इन सारे टॉपिक्स की ट्रेनिंग वगैरह देनी शुरू कर दी ताकि जो गरीब देश हैं इन चीज़ों को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें। नेक्स्ट आ जाता है रिसर्च। सबको पता है वर्ल्ड बैंक रिसर्च करता है। वर्ल्ड बैंक अंडरटेक्स डिफरेंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स एंड इट पब्लिशेज रिजल्ट्स इन इट्स ओन जर्नल्स। अपने जर्नल्स में वो पब्लिश करता रहता है। जर्नल का नाम क्या है? WDR, मतलब वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, जो कि एक फेमस जर्नल है वर्ल्ड बैंक का। दिस इंफॉर्मेशन हेल्प्स इन इकोनॉमिक प्लानिंग एंड रिसर्च प्रोजेक्ट्स ऑफ मेंबर कंट्रीज। तो इस जर्नल के थ्रू जो मेंबर कंट्रीज हैं वो नई नई चीज़ें अपनी पॉलिसी फॉर्मुलेशन कर सकती है। ठीक है, मतलब क्योंकि इसमें ऐसा डाटा होता है, पता लग जाता है ना कौन से कंट्री को किससे फ़ायदा हुआ, कौन सी पॉलिसी से। फाइनेंशियल असिस्टेंस टू वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस। जितने भी वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक यूनिसेफ, यूनेस्को, WHO और ILO, इनको वो फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करता है। वर्ल्ड बैंक हैज़ प्रोवाइडेड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू वर्ल्ड वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस लाइक यूनिसेफ, यूनेस्को, WHO, ILO, etc. Thus, World Bank promotes welfare by funding these institutions. इन इंस्टीट्यूशंस को फंड करता है ताकि आगे ये और ज़्यादा वेलफेयर के काम कर सकें। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सब्सिडरी इंस्टीट्यूशंस। इसने क्या किया? अपने अंदर कई इंस्टीट्यूशंस को भी डेवलप किया है। जैसे वर्ल्ड बैंक हैज़ ऑल्सो इस्टेब्लिश्ड 3 सब्सिडरी इंस्टीट्यूशंस, नेमली नंबर 1 इंटरनेशनल फाइनेंस
कमीशन, इसमें क्या होता है, इट वॉज सेटअप इन जुलाई 1956। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू एनकरेज प्राइवेट एंटरप्राइजेज ऑफ द मेंबर कंट्रीज, जो भी मेंबर कंट्रीज में जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है उनको एनकरेज करना, उनको लोन्स वगैरह देना। फिर आ जाता है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। It was founded in 1960 with the objective of providing loans to underdeveloped countries at low rate of interest. लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे गरीब कंट्रीज को लोन देने के लिए आईडीए बना दिया। फिर आ जाता है मल्टी नेशनल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, MIGA. It was founded in 1988. It aims at encouraging private foreign investments. इसका मेन मकसद ये था कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स कराए, गरीब देशों में करवाएगा जो प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट्स हैं, ताकि गरीब देशों में भी पैसा इनफ्लो होना शुरू हो जाए। एंड लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल इकोनॉमिक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन करना, ठीक है। इन रिसेंट ईयर वर्ल्ड बैंक हैज़ अंडरटेकन मैनी सिग्निफिकेंट एक्शंस टू प्रोटेक्ट वर्ल्ड एनवायरनमेंट अगेंस्ट पोल्यूशन। तो जो कंट्रीज पुराने मेथड को छोड़ के नए मेथड यूज करना चाहती है जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, उनको लोन्स प्रोवाइड करता है। वर्ल्ड बैंक हैज़ लॉन्च्ड वर्ल्ड एनवायरमेंटल फैसिलिटी स्कीम टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट। अंडर दिस स्कीम there is a provision to give grants to low per capita income countries. लो पर कैपिटा इनकम कंट्रीज अगर कोयले का इस्तेमाल कम करना शुरू कर दें या कोई ऐसी चीज़ करना शुरू कर दें जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, जैसे आजकल सोलर एनर्जी है, उसके लिए लोन्स वगैरह ग्रांट करता है, ठीक है। In short, World Bank has made a significant contribution to reconstruction and economic development of the member countries. Simple words में member countries के लिए बड़ा फ़ायदा है, उनको लोन दे देता है, हर एक काम के लिए लोन दे देता है, उनको सलाह मशवरा भी देता है, उनको ट्रेनिंग भी देता है, सब कुछ देता है, तो फ़ायदे। अब अन्यथा इसको फॉलो नहीं करना कि इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, इसके नुकसान भी हैं। तो नुकसान की मैं अलग से वीडियो लाऊंगा कि वर्ल्ड बैंक के फेलियर्स क्या हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।